साथियों नमस्कार, मैं आशीष पंकज आप सबका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर और करियर गाइडेंस के रूप में आप सबके साथ काम कर रहे हैं। साथियों आज बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, पूछते हैं सर बताइए सफलता कैसे मिलती है। बहुत सारे लोग सफल होते हैं, क्या कारण है लोग सफल हो जाते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं सफल नहीं हो पा रहे हैं, सफलता का कोई कारण है, कोई रहस्य है, कैसे सफलता मिलती है। उन्हीं सब बातों को लेकर के आज मैं बात कर रहा हूँ, जीवन को लेकर के। द सीक्रेट ऑफ लाइफ, जीवन एक रहस्य है दोस्तों, और इस रहस्य को समझना पड़ेगा। जो लोग समझते हैं जीवन के रहस्य को, जिसने समझ पाया है वो इतिहास में अपने आप को प्रतिस्थापित कर पाए हैं। लोग उनको जानते हैं, उनकी अलग अपनी पहचान है। सिर्फ एक कारण है कि वो जीवन के रहस्य को समझ पाए हैं। और जीवन का जो रहस्य है उसका मूलभूत कारण है, सिर्फ एक कारण है, वो है बहानेबाजी, बहानाइटिस। बहुत सारे लोग हैं, उनके पास टेक्निकल बहाने रहते हैं, ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिससे लोग इमोशंस में आ जाते हैं। आज आप सबके सामने हम कुछ ऐसे नाम को आप सबसे बताना चाहेंगे जो इस जीवन में अपने लाइफ से बहानों को दरकिनार करके, अपने जीवन से बहानों को हटा करके, बगल करके अपने आप को सफल बनाने में खुद पे काम किए हैं और अपने आप को सफल बनाए हैं। इतिहास में अपने नाम को प्रतिस्थापित किए हैं, अपने नाम के लोगों ने झंडे गाड़ दिए हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जैसे बिल गेट्स, वारन बफे, रतन टाटा, स्टीव जॉब्स। कितने नाम मैं आपको गिना दूं कि लोगों ने बहानेबाजी को, सिर्फ बहानेबाजी को हटा करके, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं, कि हमारे पास गरीबी नहीं है, हम गरीब हैं, क्योंकि ये लोग भी इसी देश के सपूत थे। धीरू भाई अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, रे क्रोक, करसन भाई पटेल अपने आधी ज़िंदगी तक साइकिल को चला करके तब जा कर के निरमा जैसी कंपनी को खड़ी कर पाए। करसन भाई पटेल, लोग कह दें कि हम चल नहीं पाते, बहुत इतने इतने लोग बहाने बनाते हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास बीमारी बहुत है, हमें कुछ करने, हमारे पास पैसे बहुत हैं, हम कुछ नहीं करना चाहते। रतन टाटा जी के पास बहुत पैसे हैं, फिर भी वो लोग वो काम करते हैं। बिल गेट्स जी के पास बहुत पैसे हैं, फिर भी वो आज काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं हम बीमार हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम बीमार हैं। स्टीफन हॉकिंग, पूरा शरीर पोलियोग्रस्त है, फिर भी अपने नाम के, विज्ञान के क्षेत्र में अपने नाम के झंडे गाड़ दिए। हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी के संस्थापक, मैकेनिक से लेकर के अपने नाम की एक कंपनी को खड़ी कर दिए। उन्होंने बहाने नहीं बनाया, अपने आप से कमिटमेंट किए और उस कमिटमेंट पे सिर्फ जीवन के रहस्य को समझे, गूढ़ रहस्य को। जीवन कहता है न दिन देखो न रात देखो, सिर्फ बहानेबाजी को छोड़ो कि अमीरी क्या है, कि गरीबी क्या है, कि हमारे पास संसाधन नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियाँ, इन्होंने ऐसी अपने आप में ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया कि ये सफल हो गए। सफलता ये मांगती है आपसे। अमिताभ बच्चन जी, एक समय ऐसा आया कि उनके लाइफ से उनके सुख के दिन खत्म हो चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर से अपने आप को प्रतिस्थापित किया, नए सिरे से अपने आपको समझें जीवन कैसे संचालित होता है, उस साइंस को, उस टेक्नोलॉजी को समझ करके आज अपने आप को प्रतिस्थापित कर पाए हैं। लोग कहते हैं कि हम गरीब बहुत हैं, सफल तो होना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि उनसे ज़्यादा गरीबी में आज के ज़माने में कोई नहीं होगा, लेकिन अपने बुद्धि, अपने विवेक के दम पर कोई ऐसी प्रतिभा नहीं होती जो लोग कहते हैं। बहुत सारे लोग को ये कहते हुए सुन रहा हूँ कि गॉड गिफ्टेड हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सिर्फ जीवन के उस सेंसोलॉजी को, उस टेक्नोलॉजी को समझ पाए हैं जहां बहानेबाजी का कोई जगह नहीं है। भारत की पहली ऐसी जाबाज महिला जिसके पैर न होने के बावजूद भी एवरेस्ट पे अपने नाम के झंडे गाड़ रही हैं। सुधा चंद्रन, जिनका पैर न होने के बावजूद भी भारतनाट्यम जैसे क्षेत्र में अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं। रविंद्र जैन, जिनकी दोनों आंखें न होने के बावजूद भी अपने नाम के संगीत की धारा ऐसी प्रवाहित की जिनको पूरा भारत देश सुन रहा है। साथियों, आप सबको बताना चाहूँगा कि जीवन के रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी है जो है वो है बहानेबाजी। अगर बहानेबाजी को दरकिनार करके अपने आप से कमिटमेंट करके खुद के इमोशंस के साथ काम किया जाए तो सफलता पाने से हमको कोई नहीं रोक सकता, सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस बहानेबाजी को दरकिनार करना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।